बिक्का जी नमकीन का आपने नाम 101% सुना होगा और आपके घर में एक ना एक बार तो लाइफ टाइम में बिक्का जी नमकीन आई ही होगी। और सिर्फ आपके घर में नहीं, इंडिया के लगभग 80% घर में बिक्का जी नमकीन को खाया जाता है। और कैसे बिक्का जी नमकीन हर घर तक पहुंची है, इवन विदेश में भी बिक्का जी को लोग पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा बिक्का जी क्या कर रहा है, ऐसी बिक्का जी के पास कौन सी टूल्स एंड टेक्निक है जिससे वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका है। तो वही जो 3 डीप सीक्रेट की बातें आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूं। तो चलिए फिर जानते हैं बिक्का जी नमकीन की कुछ राज की बातें, सीखोगे ऑफिशियल शो बिजनेस स्ट्रेटेजीज में। देखिए, बिक्का जी की शुरुआत हुई थी राजस्थान बीकानेर से, और जब बीकानेर में उन्होंने नमकीन बनाना स्टार्ट किया और उसको घर घर में बेचना चालू किया तो लोगों को पसंद आने लगा। और यहीं पे इन्होंने दिमाग लगा लिया कि जब हमारी नमकीन यहाँ के लोगों को पसंद आ रही है तो बाकी ऑल ओवर इंडिया की जो जनता है उनको भी पसंद आएगी। लेकिन अब पूरे इंडिया तक पहुँचने के लिए अगर वो मैनुअली बैठ के यहाँ पे बनाए भुजिया, तो उस भुजिया को बना के पैक करने में, मार्केट तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो इन्होंने क्या किया कि भुजिया को बीकानेर में बेचा और उनसे जितना भी पैसा आया ना, उससे उन्होंने ऑटोमेटिक भुजिया मेकर की मशीन मंगवा ली। और यहीं पे इनकी पहली स्ट्रेटेजी आती है यूज ऑफ मशीन्स। और उस टाइम पे जितनी भी मार्केट में नमकीन की, भुजिया की जो कंपनीज थी वो मैनुअली बना रही थी, इसीलिए वो लार्ज इंडिया को कवर नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जो चीज़ मशीन बनाएगी और जो चीज़ मैनुअली होगी उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। और मशीन की जो प्रोडक्शन रेट है वो इंसानों से 100 गुना ज़्यादा होती है। और मशीन अवेलेबिलिटी होने के कारण ही ये ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा भुजिया को ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और वहीं बाकी कंपनियां पीछे रह गई क्योंकि उनके पास पैसे होने के साथ में रिसोर्सेज नहीं थे। तो यहाँ आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब आपको थोड़े से बिजनेस में पैसे आने लगे ना, तो आप रिसोर्सेज को इंक्लूड कीजिए। जैसे रिसोर्सेज आप लेके आएंगे ना, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ा तो आप उसको मार्केट में अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकते हो। कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डाउनफॉल नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट तो अवेलेबल ही नहीं रहता। क्योंकि कई बार होता है कि हमारी मनपसंद चीज़ अगर हम लेने जाएं और वो दुकान पर नहीं मिलती तो हम उसका अल्टरनेटिव ले लेते हैं। और वो जब हम अल्टरनेटिव ले लें और हमें वो पसंद आ जाए ना, तो हम मेन प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में जा रहा है तो उसकी कभी भी सप्लाई में कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, जब इनका भुजिया यहाँ पे सुपर हिट हो गया ना, तो यहाँ पे ये रुके नहीं, इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया पापड़, सोया चिक्स, अलग अलग फ्लेवर की नमकीन। अब इसके साथ इन्होंने सोचा कि हम नमकीन तो बना रहे हैं, क्यों ना मिठाइयाँ बनाई जाए। अब इन्होंने यहाँ पे 30+ मिठाई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें रसमलाई, सोन पपड़ी, कतली, गुलाब जामुन, लड्डू, राजभोग, ये सब इंक्लूड था। तो इस स्ट्रेटेजी से आपको ये सीख लेना चाहिए कि अगर आपका एक प्रोडक्ट सुपर हिट हो गया ना, तो आप उसके अल्टरनेटिव भी यहाँ पे बना दीजिए। और अल्टरनेटिव में भी आप 2 चीज सोचिए। इन्होंने यहाँ पे क्या सोचा कि नमकीन जो है ना वो थोड़ा तीखापन का होता है, तो साथ में ये मिठाई वाले सेक्शन में भी चले गए। तो फॉर एग्जांपल, आपकी अगर मान लीजिए टी शर्ट वगैरह का आप बिजनेस करते हो, तो टी शर्ट में आप अलग अलग टी शर्ट ले सकते हो, कॉलर की, वी शेप की। जब आपको लगे कि आप टी शर्ट वगैरह अच्छी सेल कर रहे हो, तो आप लोअर में भी आ जाइए। लोअर हो गया, जीन्स हो गया, बॉटम पैंट्स हो गई, फॉर्मल्स हो गई। अब आपने यहाँ पे क्या किया, 2 कैटेगरी को चुन लिया, और जो दोनों कैटेगरी है ना वो सेम ऑडियंस को टारगेट करती है। तो ये सब चीज सुन के आपको छोटा छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप बिक्का जी का नाम सोचिए कितना बड़ा है। और वो नाम इतना बड़ा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है, वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, उसमें चेंजेस करके और उसको इंप्लीमेंट करने से हुआ है। तो आपके भी बिजनेस में आपको इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भी कब, जब आपको लगे कि हाँ एक चीज़ सेट हो गई है, तो अब क्यों ना नई नई चीज़ें मार्केट में लेके आए। अब देखिए, तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बिक्का जी को 4 चांद लगा देती है। उन्होंने एक चीज़ तो नोटिस कर ली थी कि हम बिक्का जी भुजिया चाहे मशीन से बना लें, चाहे डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग कर लें, चाहे मिठाई बना लें, कुछ भी बना लें, हम बना तो लेंगे, लेकिन उसको मार्केट में बेचेगा कौन? जो शॉपकीपर है, जो रिटेलर है, जो सप्लाई करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो लोग। अगर उनको हम मार्जिन सही से देंगे ना, तो वो हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे करेंगे, हमारी सप्लाई चेन नहीं टूटेगी। और आगे जो शॉपकीपर बेचेगा ना, वो भी हमारी भुजिया को सबसे पहले बेचेगा, क्योंकि हम इसमें मार्जिन ज़्यादा दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि आपका जो भी बिजनेस, सर्विस या प्रोडक्ट कुछ भी है ना, उसको भले ही स्टार्टिंग में लो मार्जिन पे बेचिए, लेकिन यहाँ पे लो मार्जिन देने से हमारी जो सप्लाई चेन के लोग हैं ना, वो हमसे खुश रहेंगे और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचा दिया, उसके बाद वो सप्लाई चेन कंटिन्यू रहेगी। और हमारी जब सप्लाई चेन में हमारे कस्टमर बढ़ जाएंगे ना, और वो मार्जिन भी अगर हम ज़्यादा देना, तो भी हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। तो ये बिक्का जी की टेक्निक्स को अपने बिजनेस में जरूर यूज़ कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द एक नए बिजनेस के साथ और नए बिजनेस की टेक्निक्स के साथ।